फिलर्स जैसे नाम सजेस्ट करते हैं, हमें सबसे पहली इमेज आती है बॉलीवुड स्टार की, जिसके चेहरे में बहुत सारा फिलर डला हुआ है और वो प्लम्प सी मोटी सी लुक दे रहा होता है और बहुत अजीब लगता है। तो फिलर्स के नाम सुनते ही मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है अरे ये तो आर्टिफिशियल ही है, इसने तो चेहरा खराब ही करवा लिया। और हो भी क्यों ना, जब पहला आपको सिनेरियो ऐसा मिले जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि फिलर्स बहुत ज़्यादा डलवा रखा है, तो दैट मीन्स वो फिलर अच्छा नहीं हुआ है। क्या आपको पता है फिलर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर विच आर डन इन कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अच्छा फिलर प्लेसमेंट वही कहलाता है जो कि पता ना लगे, बस ये बता दे कि तुमने क्या कुछ अच्छा फेशियल करवाया, कोई ऐसा ग्लो आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे। दैट इज व्हाट फिलर्स डज, दे प्रोवाइड वॉल्यूम एंड दे हेल्प इन लिफ्टिंग अप द फेस ऑल्सो इन सच ए वे, अगर वो अच्छे से प्लेस करा गया। सो आज हम बात करने वाले हैं फिलर्स होते क्या हैं, फिलर्स और बोटॉक्स में क्या फ़र्क है, फिलर्स कब लगवाने चाहिए और किससे लगवाने चाहिए, और फिलर्स अगर गलत लगे तो क्या नुकसान हो सकता है। फिलर सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, जो नॉर्मल आपकी स्किन का भी पार्ट होता है। जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करता है और वो इन्फ्लेट करता है। अब इन्फ्लेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी डाला तो गुब्बारे की तरह वो फूल गया, नहीं। फिलर्स अगर सटल तरीके से डाला जाए, जनरली वो इन एरियाज स्पेशली जो एजिंग के साइंस होते हैं, मिड फेस यानी कि आपके चीक रीजन में, अंडर आई रीजन में, आपका टेम्पल रीजन में, और अगर स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन चाहिए हो तो चिन रीजन में, जॉ रीजन में, और इनिशियल स्टेजेस जैसे अगर जाउल्स आ रहे हो जिसमें स्पेस की स्किन लटक रही हो, तो एक तरीका है नॉन सर्जिकल वे, साथ ही साथ नोज को शार्प करना हो कुछ केसेस में। फिलर्स इज एन ओपीडी प्रोसीजर जो कि हार्डली 20-25 मिनट लेते हैं और आपको एक लुक दे सकता है फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 months एंड इन सम केसेस मोर देन 15 months ऑल्सो। नाउ फिलर्स के बारे में एक बहुत प्रथा फैली हुई है कि बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं, हमने सेलिब्रिटीज़ को देखा है, तो फिलर्स से तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना उस बारे में। होता क्या है, फिलर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप फिलर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हर जगह के चिन का फिलर्स की अलग होता है, चीक का फिलर्स अलग होता है, अंडर आई फिलर्स अलग होता है। साइंटिफिकली इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विस्कोसिटी, यानी कि कितना सॉफ्ट है फिलर, कितना हार्ड है। अगर मुझे अंडर आई में लगाना है कि स्किन पतली है तो मैं इसको कम विस्कोसिटी का लगाऊंगा, और अगर मुझे चिन में लगाना है कि जो कि स्ट्रॉन्ग बोन के ऊपर है तो मैं हाई विस्कोसिटी का लगाऊंगा ताकि वो प्रोमिनेंट और दिखे। साथ ही साथ प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। फिलर्स को प्लेस हम कहाँ पे करते हैं, या तो स्किन के कितनी डीप करना है उस पर भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर ऊपर प्लेस हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि लाइट पड़ती है और वो फिलर्स अलग से प्रोमिनेंट दिखता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए इंजेक्टर्स आपके या तो नीडल से लगाते हैं या फिर कैनुला से लगाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि फिलर्स क्या हर कोई लगा सकता है? नहीं, इसके लिए सर्टिफाइड डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स में भी प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होती है। अब इसमें भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। एज प्लास्टिक सर्जन वी आर ट्रेन टू डू फेस लिफ्ट सर्जरी, सर्जिकल सर्जरीज ऑल्सो। तो एक हमारा एनाटमिकली इंक्लिनेशन होता है कि हमें पता है यहाँ पे आपकी आर्टरीज जा रही हैं जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे आपकी वेन्स जा रही है, तो एक नेचुरल इंक्लिंग होती है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं और सेफ्टी भी ज़्यादा होती है, प्लस प्रिसीजन भी होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आपका इंजेक्टर अच्छा है, सर्टिफाइड है, प्लास्टिक सर्जन प्रेफरेबली, और साथ साथ आप अपना प्रोडक्ट अच्छा लगवा रहे हैं और अच्छी जगह पे लगवा रहे हैं। ये नहीं कि आप सस्ते के चक्कर में किसी शेडी क्लिनिक में लगवा रहे हैं, कोई स्कीम में लगवा रहे हैं। स्कीम से समझौता अपनी हेल्थ से समझौता करने के लायक है। तो 1-2 बार हो सकता है आप निकल जाएं, लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम आएगी वो फिर कई बार इरिवर्सिबल भी हो सकती है। कुछ केसेस में ब्लाइंडनेस तक की नौबत भी आई है और ये हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस डील करना और वो सारी चीज़ें करना वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ फिलर्स आर ए वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर आप सोच रहे हैं
आपको कोई बता रहा है, आपका फ्रेंड बता रहा है, आपको खुद मिरर में लगना शुरू हुआ है कि मेरी जो है स्किन लटक रही है, मैं सारा टाइम सैड फील करता हूँ या करती हूँ, मेरे यहाँ पे अंडर आई में हॉलो है, तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम हर टाइम उदास उदास से लग रहे हो या फिर थके हुए लग रहे हो। और मुझे खुद का भी चेहरा, मैं 35-40 की एज के पार चल गई हूँ या गया हूँ, अब मुझे खुद के चेहरे में लगने लगा है कि ये एजिंग के साइंस दिख रहे हैं। तो फिलर्स आर अ गुड वे टू स्टार्ट योर जर्नी। मेन प्रॉब्लम लोगों को होती है कि क्या मुझे बार बार करवाने पड़ेंगे फिलर्स। जब भी हम फिलर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिलर्स में हम यही एडवाइस करते हैं, आप लो डोज से स्टार्ट करिए। एंड ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है कि आप एजिंग या तो पूरे साइन होने दीजिए 50-60 पे, जहाँ पे ये फिलर्स या फिर नॉन सर्जिकल काम नहीं करेंगे, या फिर टाइमली अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए ताकि एक यूथफुल अपीयरेंस रह सके, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोटॉक्स और फिलर्स में फर्क ये होता है, बोटॉक्स करता है मसल के ऊपर काम, तो बोटॉक्स जनरली रिंकल्स पे काम करता है, जो यहाँ पे झुर्रियाँ बोलते हैं जिनको, उस पे काम करता है, चाहे फ्राउन लाइंस हो गई, चाहे आपके क्रोज फीट हो गए। तो बोटॉक्स का काम मसल के एक्शन को कम करना है। फिलर्स का काम है जहाँ पे आपके हॉलोनेस आ गई और थोड़ी सी स्किन लटकने शुरू है तो उसमें डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं क्योंकि रिजल्ट्स बेटर आते हैं, लेकिन आप इसको अलग अलग सेटिंग में भी करवा सकते हैं। नाउ फिलर्स जो हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है जब भी सोच रहे हो अपनी जर्नी में, हमेशा कम क्वांटिटी में स्टार्ट करने हैं। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फिर से जा सकते हैं अपने इंजेक्टर के पास और कह सकते हैं मुझे अब क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी है, तो तभी स्टार्ट करिए। वो प्लम्ड लुक जो हम सेलिब्रिटीज़ की देखते हैं वो इसलिए आती है कि इंजेक्टर या तो नौसिखिया होता है या फिर आपका जो पर्सन जो करवा रहा है वो फोर्स करता है। ये दोनों रेड फ्लैग साइंस है, ऐसे डॉक्टर के लिए भी और ऐसे पेशेंट के लिए भी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, वरना फिलर्स बहुत सेफ हैं। अगर आपके कोई डाउट्स फिलर्स या बोटॉक्स से रिलेटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि फेशियल रिजुविनेशन के बारे में यू वांट टू नो मोर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।